नवाबों के शहर लखनऊ में भारत ने किया है हिसाब बराबर। कुलचा की जोड़ी हार्दिक की स्मार्ट कप्तानी के आगे ब्लैक कैप्स ने भारत के सामने टेक दिए घुटने। लखनऊ के विकेट पर स्पिनरों ने मचाया गदर, जहां एक से बढ़कर एक महारथी हो गए ढेर। तो क्या रहा पूरे मुकाबले का हाल और कैसे एक लो स्कोरिंग गेम में भारतीय टीम ने अंत में मारी बाजी, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। रांची में मिली हार के बाद वापसी के इरादे से टीम इंडिया लखनऊ पहुंची। हालांकि दूसरे मुकाबले में सिक्का विपक्षी कप्तान सेंटनर के हक में गिरा, जिसके चलते टीम इंडिया को अब मुकाबला जीतने के लिए लखनऊ का इतिहास बदलना था, क्योंकि इससे पहले तक इकाना स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बाजी मारी थी। लेकिन टीम इंडिया इस चुनौती को पार करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। कीवी कप्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला तो कर लिया, लेकिन इसके बाद जो अंजाम न्यूजीलैंड के साथ हुआ उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। पहले 3 ओवर तक तो डेवॉन कॉनवे और फिर एलन की जोड़ी मौजूद जरूर रही, लेकिन जैसे ही भारतीय स्पिनर्स ने मुकाबले में एंट्री मारी, यहां से पूरा पासा ही पलट गया। चौथे ओवर में युजवेंद्र चहल की फिरकी ने खतरनाक एलन को पवेलियन की राह दिखाई और वापसी पर पहला ही ओवर मेडन निकाला। जहां चौथे ओवर में चहल ने कमाल दिखाया तो अगले ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने भी पार्टी ज्वाइन करते हुए कॉनवे का बोरिया बिस्तर बांध दिया। स्पिनरों के साथ दबाव बनाने की भारतीय कप्तान की रणनीति ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पावर प्ले खत्म होने के तुरंत बाद दीपक हुड्डा ने भी अपनी ऑफ स्पिन से ग्लेन फिलिप्स के स्टंप उड़ा दिए और 35 पर कीवी टीम का टॉप ऑर्डर ढेर हो गया। हालांकि मिचेल ने कुछ इंटेंट जरूर दिखाने का प्रयास किया, लेकिन 10वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव ने उनका भी काम तमाम कर दिया। इस खराब विकेट पर बल्लेबाजी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। ऊपर से भारतीय स्पिनर्स आग उगल रहे थे। चैपमैन और माइकल ब्रेसवेल के बीच इससे पहले कोई बड़ी साझेदारी पनपती, एक गलत फहमी से चैपमैन रन आउट होकर ड्रेसिंग रूम चलते बने और केवल 60 पर न्यूजीलैंड के आधे बल्लेबाज ढेर हो गए थे। मुकाबले पर भारतीय टीम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हालांकि ब्रेसवेल और सेंटनर के बीच एक छोटी सी साझेदारी जरूर हुई, लेकिन भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने ब्रेसवेल को 14 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर भारत को एक और कामयाबी दिलाई। जैसे तैसे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर पूरे 20 ओवर खड़े रहने में कामयाब हुए और इस दौरान उन्होंने 19 रन बनाए थे, लेकिन 20वें ओवर में न्यूजीलैंड 8 विकेट पर केवल 99 रन ही बना पाई थी। अंत में अर्शदीप ने भी 1 ओवर में 2 सफलताएं हासिल की। इसके अलावा कुलदीप यादव, दीपक हुड्डा, यूजी चहल, वाशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या, इन सभी ने एक एक विकेट अपने खाते में जोड़े। हालांकि जब टीम इंडिया 100 रनों का पीछा करने उतरी तब काफी राह आसान नजर आ रही थी, लेकिन बल्लेबाजों के लिए एक पहेली बन चुकी लखनऊ की विकेट पर न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने भी अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया और मैच में रोमांच बनाए रखा। गिल और ईशान किशन के बीच केवल 17 रनों की साझेदारी हो पाई। गिल 9 गेंदों में 11 रन बनाकर काफी बेहतर नजर आ रहे थे, लेकिन चौथे ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने उन्हें चलता कर भारत को पहला झटका दिया। यहां से किशन और त्रिपाठी ने एक साझेदारी लगाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन इससे पहले कि भारत 50 का आंकड़ा पार कर पाता, 9वें ओवर में त्रिपाठी और ईशान किशन के बीच हुई गलतफहमी की वजह से किशन अपना विकेट गंवा बैठे। 32 गेंदों में केवल 19 रनों की धीमी पारी खेलकर किशन आउट हुए। तो यहाँ भारत को एक और साझेदारी की दरकार थी, लेकिन किशन के ठीक बाद राहुल त्रिपाठी भी लेग स्पिनर इस जोड़ी के शिकार बन गए और 50 के स्कोर पर ही भारत का टॉप ऑर्डर ढह गया था। यहाँ न्यूजीलैंड ने वापसी का प्रयास जरूर किया। आखिरी 9 ओवर में भारत को जीतने के लिए अभी भी 50 रनों की दरकार थी, लेकिन भारतीय टीम के उप कप्तान सूर्य कुमार यादव और 5वें नंबर पर प्रमोट किए गए वाशिंगटन सुंदर ने थोड़ी देर विकेट पर समय बिताया तो एक आसान जीत के लिए आसार बन गए थे। लेकिन फिर सुंदर ने सेट होकर ऐसी हड़बड़ाहट मचाई कि 10 रन करके सुंदर भी पवेलियन चलते बने। 70 के स्कोर पर भारत को चौथा झटका लगता है। हालांकि बावजूद इसके आखिरी 33 गेंदों में भारत को जीतने के लिए केवल 30 रन चाहिए थे। विकेट पर कप्तान हार्दिक और उप कप्तान स्काई की जोड़ी मौजूद थी। ऐसे में भारतीय टीम मुकाबले को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन कीवी स्पिनरों ने पांड्या और स्काई जैसे हिटर्स के भी जैसे पैर बांध दिए। कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने भारत पर एक समय ऐसा दबाव डाला कि रिक्वायर्ड रन रेट 6 से ऊपर का चला गया। 2 सेट बल्लेबाज के होते हुए भी मामला नाजुक मोड़ पर पहुंच गया था। आखिरी 12 गेंदों में भारत को जीतने के लिए अभी भी 13 रन चाहिए थे। यहाँ लॉकी फर्ग्यूसन ने पहले 4 गेंदों में केवल 2 रन दिए और मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया।
लेकिन किसी तरह 5वीं गेंद पर भारतीय कप्तान पांड्या ने चौका लगाकर राहत की सांस दिलाई। 19वें ओवर में एक बाउंड्री आने के बावजूद मैच आखिरी ओवर में पहुंचा, जहां भारत को जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत थी और इस आखिरी ओवर में टिकनर ने लगभग सूर्य कुमार यादव का बड़ा विकेट निकाल दिया था। 20वें ओवर की पहली 4 गेंदों पर केवल 3 रन बने और ऐसे में भारत को आखिरी 2 गेंदों पर जीतने के लिए अब हर हाल में बाउंड्री चाहिए थी और तब कूल एंड काम स्काई के बल्ले से आखिरकार वो विनिंग शॉट आया और टीम इंडिया अंततः मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब रही और एक मुश्किल विकेट पर सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंदों में 26 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत की नैया डूबने से बचा लिया और भारत की जीत के सबसे बड़े नायक बने। दूसरे छोर पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी नाबाद 15 रन बनाए थे और इस तरह पांड्या की पलटन ने एक लो स्कोरिंग मुकाबले में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर सीरीज में शानदार पलटवार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय टीम की जीत में किसने सबसे ज्यादा आपको इम्प्रेस किया है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।